अस्सलाम वालेकुम। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फ़रमाया कि क़यामत नहीं आएगी जब तक कि कुछ निशानियां हैं जो वक़ूअ पज़ीर होंगी, और उनमें से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो पहली निशानी होगी। यानी दज्जाल का आना, याजूज माजूज का आना, और 3 ज़लज़लों का आना, या ईसा अलैहिस्सलाम का आना, दाबतुल अर्ज़ का आना। उसमें जो पहली मेजर निशानी है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस दुनिया में आएंगे और उनके ज़रिए जो है पूरी दुनिया में जो है इस्लाम की हुकूमत होगी और वो हुकूमत करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो टॉपिक है या जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके लोगों में शुबहात भी होते हैं। एक तरफ तो ये शुबहात पैदा किए जाते हैं कि ये एक मतलब ख़यालात में से एक चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और इसका कोई ज़िक्र नहीं है। ये सरासर गलत है। अहादीस में काफ़ी ज़िक्र है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम लोग दीन में लेते हैं उसके दो असास होते हैं, या तो कुरान हो या हदीस से हो। यानी हर चीज़ कुरान में इस तरह से मौजूद नहीं है कि जो आपको सरन कोई चीज़ बयान कर दिया जाए कि भाई ये यहाँ लिखा हुआ है और ये वो कुरान में ना हो और इस वजह से उसको इनकार कर दिया जाए। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में जो है वो मुतअद्दिद किताबें लिखी गई हैं, और शिया सुन्नी दोनों कुतुब में जो है हदीसें ज़िक्र की गई हैं। हदीस का ज़ख़ीरा है कि क़यामत से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो अहले बैत में से होंगे वो तशरीफ़ लाएंगे, ज़हूर करेंगे, और उनके ज़रिए जो है इस्लाम ग़लबा पाएगा और पूरी दुनिया में जो है इस्लाम की हुकूमत होगी। अच्छा, क्या कुरान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? अगर ये हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो कॉन्सेप्ट है क्या वो कुरान के किसी तरह से मुताबिक उतरता है? तो हाँ, उस तरह की कुछ आयात हैं जिससे हम इस्तदलाल कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिरकार जो अल्लाह ने फरमाया है तो वो फिर क्या है उन आयात में जो अल्लाह ने ज़िक्र किया है। जैसे सूरह अंबिया 21वीं सूरह है, उसकी आयत 105 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द कतबना फ़ी ज़ुबूर मिन बाद ज़िक्री अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। और हमने ज़िक्र के बाद ज़ुबूर में भी लिख दिया कि हमारी ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे ही होंगे। यानी इस पूरी ज़मीन के वारिस जो होंगे वो नेक बंदे होंगे। तो कभी भी तारीख़ में आप देखें, अब ये क्योंकि कुरान में कुरान का ज़िक्र हो रहा है, तो हम पिछली भी तारीख़ देखें तो हम देखते हैं कि जनाब सुलेमान हैं या और एक दो नबी हैं जिनको हुकूमत मिली हैं। ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम को भी काफ़ी अल्लाह ने इख्तियार दिया था और सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत दी थी, और जनाब यूसुफ़ को एक खित्ते में हुकूमत दी थी। या इस्लाम जब आया उसके बाद भी अगर मुसलमानों ने कुछ फतूहात किए और इस्लाम का कुछ गलबा रहा तो वो भी ज़मीन के एक पार्टिकुलर एरिया में रहा। ऐसा नहीं है कि उसमें पूरी ज़मीन आ गई हो, मगर अल्लाह ने यह वादा किया है कि ज़मीन पर हम जो है वो वारिस बनाएंगे अपने नेक बंदों को। तो ये कब होगा? ये अभी तक तो नहीं हुआ है कि ज़मीन पे जो है उसके नेक बंदे जो हैं वो वारिस हो गए हैं। उसी तरीके से सूरह क़सस जो 28वीं सूरह है उसमें 5वीं आयत है, और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों को ज़मीन में कमज़ोर बना दिया गया है उन पर एहसान करें और उन्हें लोगों का पेशवा बनाएं और ज़मीन का वारिस करार दें। यानी जो कमज़ोर हो गए हैं, जो मज़लूमीन हैं, ठीक है, उनको जो है हम पेशवा बनाएं, इमाम बनाएं ज़मीन पर लोगों का, और ज़मीन का वारिस करार दें। हालांकि मुफस्सिरीन में हमारे यहाँ ये भी ज़िक्र हुआ है कि इससे मुराद अहले बैत अतहार हैं, क्योंकि वही अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं कि जिनको हालात ज़माने की वजह से इस तरह की हुकूमत नहीं बनी और हाकिम इस तरह से वो नहीं हो पाए पूरी ज़मीन पर, मगर अल्लाह ने क्योंकि वादा किया है तो ये कभी ना कभी तो पूरा होना है। तो एक आयत ये है। उसी तरीके से सूरह नूर में जो कि 24वां सूरह है और आयत नंबर आपकी 55 है, अल्लाह ने तुम में साहिबान ईमान और अमल सालेह से वादा किया है कि उन्हें रूए ज़मीन में इसी तरह अपना खलीफा बनाएगा जिस तरह पहले वालों को बनाया है, और उनके लिए उस दीन को गालिब बनाएगा जैसे उनके लिए पसंदीदा करार दिया है, और उनके खौफ को अमन से तब्दील कर देगा कि वो सब सिर्फ मेरी इबादत करेंगे और किसी तरह का शिरक ना करेंगे, और उसके बाद भी कोई काफिर हो जाए तो दर हकीकत वही लोग फासिक और बदकिरदार हैं। इस आयत के बारे में भी कुछ उलमा का जो इस्तदलाल है वो यही है कि ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ही ज़माना आएगा कि वारिस जो होंगे ज़मीन पर, पूरी ज़मीन पर वो
مومنین ہوں گے اور مسلمین ہوں گے اور ان کے پیشوا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اب امام مہدی علیہ السلام اور بھی بہت سی متعدد آیات ہیں جس سے استدلال کیا گیا ہے یا جس کو اس کانسیپٹ پہ جو ہے مانا گیا ہے کہ یہ کانسیپٹ تو ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ اسلام کا یا قرآن کا یہ کانسیپٹ ہے کہ زمین کے اصل جو وارث ہیں وہ ایمان والے ہوں گے۔ تو ابھی تو دیکھا جا رہا ہے کہ زمین پہ جو ہیں ایمان والوں کی تو حکومتیں دکھ نہیں رہی ہیں۔ تو ایسا وقت انشاءاللہ آئے گا، احادیث میں پورا مجموعہ ہے، اس پہ پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں کون ہیں، کہاں ہیں، کب آئیں گے، کیا حالات ہیں، کیا نشانیاں ہیں، ان کی حکومت کیسی ہوگی اور ان کی حکومت بننے میں کیا کیا چیزیں جو ہیں اس کو فیس کرنا پڑے گا، کیا مشکلات درپیش ہوں گی، ان کے ساتھی کس طرح کے لوگ ہوں گے، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔